ये टीचर हैं, इनको बहुत ज़्यादा जानकारी है यहाँ की, तो ये बताएंगे यहाँ के महल के बारे में। तो इनसे जानते हैं हम इनकी जुबानी कि कैसा है ये महल और किसने बनवाया और कैसा है इसका सारा व्यू वगैरह। तो जानते हैं हमारे सर से। सर बताइए एक बार। दोस्तों, जो आप एक आज जो ये लोकेशन दिखाई दे रही है आपको, आप जिस जगह पर हैं, ये राजस्थान में जो भरतपुर लोहागढ़ किला है उसका एक उसमें एक डिस्ट्रिक्ट है भरतपुर, जिसकी ब्लॉक है बयाना, और बयाना में बहुत ही सुंदर एक विजयगढ़ दुर्ग है। इसको विजय मंदिरगढ़ दुर्ग पहले बोलते थे, क्योंकि इसी ये जो पहाड़ी है, ये पहाड़ी पर बना हुआ है। इस पहाड़ी को माणी पहाड़ी के नाम से इस इतिहास में जाना जाता है। और पास में ही इस पहाड़ी के यदि पूर्व की साइड में देखें तो एक छोटा सा गांव है दमदमा। जो दमदमा, इस दमदमा गांव का नाम पहले विजयगढ़ था। उस विजयगढ़ के कारण इस दुर्ग को विजय मंदिरगढ़ के नाम से जाना गया। इसका इतिहास बहुत प्राचीन है। यदि वैदिक काल की बात करें तो यह किला भगवान श्री कृष्ण के समय उसका जो पुत्र था अनिरुद्ध और यहाँ के जो महाराज अनिरुद्ध और यहाँ की जो महाराजा थे बाणासुर। ये वैदिक काल की बात है कि बाणासुर नामक राजा की एक पुत्री थी जिसका नाम था राजकुमारी उषा। यह किला अनिरुद्ध और बाणासुर की जो पुत्री थी उषा, उनका जो प्रेम संबंधों के बारे में काफ़ी चर्चित रहा है। और इसी के आसपास ऐसा मानते हैं कि इसी के पास में जो आपको हरे भरे मैदान दिखाई दे रहे हैं, इन मैदानों में अनिरुद्ध की सेना और जो बाणासुर की सेना, इन दोनों में भीषण संग्राम हुआ था। यदि इधर से हम पूरब और दक्षिण, ये पूर्व दक्षिण के यदि सेंटर की बात करें दशा में, तो यहाँ पर बयाना है जो आपको यहाँ की तहसील है। और इसी बयाना का नाम, प्राचीन नाम श्रीपंत था। इसे बाणासुर की नगरी भी कहा जाता है। और यदि हम तो वहाँ पर उषा मंदिर है, और उषा मंदिर के पास में आज जिस पॉइंट पर हम यहाँ पर हैं, ये सतपेरा है किले का। और इसी को हम क्या है कि यदि ऐसा ही सतपेरा इस पहाड़ी के नीचे जो उषा मंदिर है वहाँ पर स्थित है। और यह मंदिर उषा मंदिर, उसका नाम भी उषा मंदिर है क्योंकि वो बाणासुर की पुत्री के कारण वहाँ पर जो उसका नाम रखा गया है। अभी बात करें उषा की यादगार मंदिर भीतरवाड़ी, ये तो रही वैदिक काल की बात। अब इसके इतिहास के बारे में देखते हैं। तो ऐसा मानते हैं कि लगभग 1000 ईस्वी के समय यहाँ पर जो एक राजा था विजयपाल नामक राजा ने, इतिहास के स्रोतों के अनुसार बताएं तो इस किले का निर्माण किया था। इस किले का निर्माण में यहाँ पर ऐसा, ये राजस्थान का प्राचीन किला रहा है। बाकी किले तो अभी लगभग 1500-1700 ऐसे आसपास हैं, मुगल कालीन समय के आसपास हैं, लेकिन ये बहुत पूर्व समय का है। इसे राजस्थान का बादशाह दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि ये जो किला है, ऐसा इसमें कोई ऐसी फिलहाल में कोई चीज़ दिखाई नहीं देती है, लेकिन कहते हैं कि यह सारा का सारा किसी समय खंडर हो गया था। और बादशाह दुर्ग इसलिए बोलते हैं इसको क्योंकि ऐसा मानते थे कि राजस्थान में एक तो चित्तौड़गढ़ का किला है जिस पर कई बार आक्रमण भी हुए हैं और अन्य 3 शाखे भी हैं। लेकिन ऐसा भी माना जाता है कि यह किला राजस्थान का ऐसा है कि इसमें सबसे ज़्यादा 1000 से लेकर के, और जब तक अपना भारत आज़ाद नहीं हुआ था, लगभग सारे के सारे आक्रमण इस किले ने सहन किए हैं। जिनमें शुरुआत की बात करें तो यहाँ पर इतिहास के स्रोतों में समुद्रगुप्त कालीन सिक्के भी मिले हैं, कुछ मुद्राएं भी पाई गई हैं। और यहाँ पर नीचे ही जैसे मैदानों में आएंगे तो आपको युद्धों की जो कब्रों में, जैसे कब्र हैं मैदानों में, कब्र को खोदते हैं, कोई निर्माण कार्य होता है तब, तो वहाँ पर हड्डियाँ मिलती हैं। तो इससे ये भी पता चलता, अभी भी निकलती हैं। और एक पुस्तक है जाट शासकों का इतिहास, उसके तहत उसके जो लेखक हैं वो यहाँ तक ये भी लिखते हैं कि जैसे हम बयाना सिटी है आज, जिसमें एक कॉलोनी, एक स्थल लोकेशन है लाल दरवाजा, वहाँ पर ऐसा मानते हैं उस किताब के अनुसार कि वहाँ पर यदि आज भी खुदाई करें तो कई सारी तोपें उस जमीन में दबी हुई हैं। के समय कई सिक्के मिले थे। उसके बाद की बात करें, फिर विजयपाल ने यहाँ पर शासन किया था। उसके बाद में जैसे ही भारत में कई सारे मोहम्मद गौरी वगैरह आए थे, तो यहाँ पर ऐसा मानते हैं कि एक बार यहाँ पर इल्तुतमिश भी इस किले पर अपना अधिकार जमा चुका है। इल्तुतमिश के बाद में खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश, उसके बाद में ऐसा मानते हैं कि यहाँ पर इस किले के ऊपर 1500 की बात है, 1518 की, तो यहाँ पर वो बाब 1527 की, तो खानवा का जो प्रसिद्ध युद्ध था बयाना का, उससे जस्ट 3-4 माह पहले इस बयाना के किले के ऊपर
बाबर की सेना जिसमें बाबर स्वयं आया था और यहाँ का जो यहाँ का राजा था, उन दोनों के बीच में आपसी झड़प हुई थी। उसी के बाद में यहाँ के जो ये किला था, ये चित्तौड़गढ़ के राजा राणा सांगा के अधीन था। उसकी सेना ने बाबर की सेना को परास्त किया और वापस सेना दिल्ली गई। तब जाकर के उसके बदला लेने के लिए बाबर ने इसी जो बयाना का किला है, इससे लगभग 34-35 किलोमीटर दूर जो रूपबास तहसील है, उसके पास में मैदान था, खानवा का मैदान। उस खानवा के मैदान में 1527 में एक भीषण संग्राम हुआ था, जो जिसका मुख्य कारण इस किले पर जो बाबर की सेना की हार हुई थी वही रहा था। और यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं लगभग फिलहाल में यहाँ पर बहुत खूबसूरत वादियाँ हैं। यदि हम थोड़ी देर या तो पहले आते 2-4 माह या फिर अभी 1-2 लगभग 20-25 दिन बाद में आते तो बसंत के मौसम में इस किले को बहुत अद्भुतपूर्ण नज़ारा हम देख सकते थे। यहाँ पर कई सारे प्रकार की खाइयाँ हैं और जो हम हैं, हम लोकल से हैं। हमारा गांव इधर की जो इधर जो साइड है, इस पहाड़ी के जस्ट इधर की तरफ है। जो दमदमा गांव मैंने बोला था, उस दमदमा के पास में ही हमारा गांव काचेरा है। हाँ, यहाँ पर आज वैसे तो कोई राजकीय अवकाश नहीं था, लेकिन प्रिंसिपल पावर की अवकाश होने के कारण हम यहाँ पर घूमने आए हैं। और यहाँ पर हम पैदल ही आए हैं। ऐसा नहीं है, यहाँ से वैसे तो हम घूमकर जा भी सकते थे, लेकिन हमको थोड़ा रोमांटिक नज़ारा देखने के लिए हम गांव से ही पैदल घूम करके आए हैं और पैदल ही यहाँ से जाने वाले हैं। आपको पीछे का बैग दिखाओ, जो आपको वो कॉर्नर वाला जो दीवार दिखाई दे रही है किले की, उस दीवार से हम चलते नीचे आए। फिर अचानक ही हमको दीवार खत्म हो गई। उसके बाद वो खाई से दिखाई दी, उसमें बड़ी मुश्किल से बड़ी मशक्कत करके हम नीचे पहुँचे हैं। फिर वहाँ से बिल्कुल वो दीवार का जो आपको दिखाई दे रही है, इधर से फिर चढ़ाई चढ़ी है। उस चढ़ाई से काफ़ी परेशान हैं हम। इधर ये बोलते हैं कि जो तोप रखी है सामने, यहाँ पर इधर ये जो मस्जिद दिखाई दे रही है, इसको इल्तुतमिश, ऐसा मानते हैं कि इल्तुतमिश ने यहाँ पर इन्हें बनवाया था। उसके स्रोत भी थे यहाँ पर, मस्जिद है यहाँ पे। हाँ, इल्तुतमिश के स्रोत थे यहाँ पर। सम्राट इल्तुतमिश दिल्ली का नाम ही नहीं बोलना आ रहा। इल्तुतमिश रजिया, बेगम रजिया का पिताजी थे। हाँ, मोहम्मद गौरी का भी गुलाम कुतुबुद्दीन का बताया थे, उनके यहाँ पर स्रोत भी मिले हैं। और जानकारी है आज हम यहाँ पर ये सपेरा है जो यहाँ पर बना हुआ है। ऐसा ही बैना तहसील में वो बैना शहर है, उस बैना शहर में बीच में बना हुआ है। इधर पास में ये कुछ मंदिर हैं और कुछ खंडर भी हैं। ये अभी इनका पुनर्निर्माण चल रहा है। यहाँ पर महाशिवरात्रि के दिन यहाँ पर धीरे क्रेज होने के कारण यहाँ पर लोगों का उत्साह बढ़ता जा रहा है। इसलिए यहाँ पर ये धीरे धीरे आने वाले समय में मेला भरता है महाशिवरात्रि के दिन। यहाँ पर शंकर पहाड़ेश्वर महाराज का मंदिर है, यहीं पे लगता है ऊपर। हाँ, इसी जो आपको ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर ये मंदिर, वो मंदिर महाशिवरात्रि। चलो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा धन्यवाद। बताया। और सर के लिए